प्यारे बच्चों नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग। मैथ की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बीएससी बीएड का जो हमने चैप्टर शुरू किया था, बीएससी बीएड फर्स्ट का क्राउड ट्रेसिंग का, तो उसका हमने टॉपिक कर लिए थे और एक क्वेश्चन भी किया था। तो उन क्वेश्चनों को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि भी कैसे कैसे हम उनको ड्रा करते हैं। ठीक है, वो 8 पॉइंट मैंने आपको बताए थे, तो उन 8 पॉइंटों का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, देखते हैं। आगे क्वेश्चन आता है, ट्रेस द फॉलोइंग सिसोइड। क्वेश्चन सेकंड है, सिसोइड है, सिसोइड उसका समीकरण है वाई स्क्वायर और 2a माइनस में एक्स एक्स की क्यूब। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास, इसको आपने ड्रा करना है। देखिएगा क्या है इसका क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान देखिए। तो इससे सबसे पहले पॉइंट हमारा आता है सिमिट्री का। ठीक है, तो सिमिट्री करनी है। सबसे पहले हमारे पास क्या है सॉल्यूशन में, सिमिट्री। सिमिट्री सबसे पहला पॉइंट हम यही चेक करते हैं सिमिट्री के अंदर। तो सिमिट्री किसके सम में था, ये हमें पता है कि y की घात है ना, वो सम है। बाकी की घात x की 3 है और x की 1 है, ये सम नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे y की घात सम है, अतः x एक्सिस के सममित है, x एक्सिस के सममित है। ठीक है भी, x एक्सिस के सममित है, तो यानी जो ग्राफ है x एक्सिस से ऊपर बनेगा वही ग्राफ नीचे बनेगा। तो यानी अपन ऊपर ऊपर का जो ग्राफ बनेगा उसके लिए डाटा कलेक्ट करना है। नंबर 2, ओरिजिन। ओरिजिन मूल बिंदु, मूल बिंदु से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, मूल बिंदु से। तो x का मान 0 पुट करके देखते हैं y 0 आ रहा है क्या। देखिएगा x का मान 0 पुट करेंगे, ये वाई स्क्वायर 2a और ये 0। तो यानी x इज इक्वल टू 0 पर y इज इक्वल टू 0, अतः मूल बिंदु से गुजरेगा। ठीक है, मूल बिंदु से गुजरेगी। उसके बाद में नंबर 3 है असमटोट। अनंत स्पर्शी है क्या, अनंत स्पर्शी। अनंत स्पर्शी का मतलब आपको पता ही है कि y को एक साइड में रख लो और x का फंक्शन एक साइड में ले जाओ और देखो कि y कब अनंत बढ़ना है। ठीक है, y कब अनंत बढ़ना है, तो देखते हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, x की क्यूब 2a माइनस में x। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा 2a माइनस में x इज इक्वल टू 0 पर y इंफिनिटी है, अतः x इज इक्वल टू 2a असमटोट है। ठीक है, ये असमटोट बन गया है x इज इक्वल टू 2a। यानी x इज इक्वल टू 2a लाइन को ड्रा करेंगे और वहां वक्र अनंत पे जाके छोड़ने की कोशिश करेंगे। चलो देखते हैं। नंबर 4, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, प्रतिच्छेदन। प्रतिच्छेदन बिंदु, प्रतिच्छेदन बिंदु है क्या ना। तो एक काम करते हैं, एक्स एक्सिस को काट रहा है कि नहीं काट रहा, देखते हैं। एक्स एक्सिस के ऊपर हमें पता वाई 0, तो वाई 0 रख दो। वाई 0 रखेंगे तो ये सारा 0, यानी एक्स की क्यूब इज इक्वल टू 0, यानी एक्स इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो यानी वाई इज इक्वल टू 0 पर एक्स इज इक्वल टू 0 आ रहा है, या एक्स इज इक्वल टू 0 रखने पर वाई 0 आ रहा है। तो इसका मतलब मूल बिंदु के ऊपर काटेगी और कहीं नहीं काट रही, अतः मूल बिंदु पर से गुजरेगी। ठीक है, मूल बिंदु से गुजरेगी।
और मूल बिंदु से कैसे गुजरेगी ये भी ध्यान रखना। x का मान 0 पुट किया तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है तो y यानी 2 बार वो काटेगी वहां पर, ठीक है, 2 बार काटेगी तो यानी कस्प बनाएगी, जो भी है वो तो अपन ज्यादा नहीं करेंगे। चलिए उसके बाद में फिर अपन क्या करते हैं, नंबर 5 पॉइंट यानी क्षेत्र, रीजन, रीजन क्षेत्र। क्षेत्र के लिए अपन क्या करेंगे, देखते हैं कि भी वो कौन से मतलब लिमिट के अंदर उसका ग्राफ रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए तो हम बाद में करेंगे, सबसे पहले आप अपना जितने भी बिंदु की है उनसे थोड़ा सा आइडिया लेना शुरू कर देते हैं। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम ड्रा करेंगे, ये वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, ये वाई एक्सिस हो गया। तो मूल बिंदु से जाएगा, चलो ठीक है देखते हैं। समित किसके हैं, एक्स एक्सिस के समित हैं, तो जैसे ग्राफ ऊपर होगा वैसा ही ग्राफ नीचे होगा। तो यानी ग्राफ अपन ऊपर ऊपर बना लेते हैं और नीचे वाले को फिर देख के हम नीचे ड्रा कर देंगे। चलिए आगे, ओरिजिन से मूल बिंदु से जरा x 0 है तो y 0 यानी मूल बिंदु से गुजरेगा, ठीक है, कैसे गुजरेगा वो भी हम देख लेंगे। चलो पता लग गया कि भी इससे असमतोट x इज इक्वल टू 2a, यानी ये जो बिंदु कलेक्ट होने लग रहे हैं मूल बिंदु से गुजरेगा, एक्स एक्सिस के सममित है, प्रतिच्छेदन बिंदु है, यानी ठीक, इन बिंदुओं को हम यहाँ पर ड्रा करते हैं। तो x इज इक्वल टू 2a, तो ये लेफ्ट को a है और ये कितना है 2a, तो x इज इक्वल टू 2a हम ड्रा कर देते हैं, x इज इक्वल टू 2a, और x इज इक्वल टू 2a के ऊपर हमें ध्यान रखना जो भी रेखा आती है उसको वो क्या करती है, छू के जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं, ये क्या है, वैसे भी असमतोट है, ये रेखा क्या है, असमतोट है। तो असमतोट है तो इसका अनंत बिंदु क्या है, इसका अनंत बिंदु चलता जाएगा, इसका अनंत बिंदु के ऊपर वो वक्र छूने की कोशिश करेगी। तो लेट्स सपोज ये ऐसा, या तो ये कहानी बनेगी या फिर ये कहानी बनेगी, दोनों में से कोई एक घटना घटेगी। नीचे हमें ड्राई नहीं करना, सिर्फ ऊपर ऊपर करना है। तो यहाँ से हमें थोड़ा सा पता लग गया कि ग्राफ की स्टार्टिंग पता लगी, थोड़ी सी पता लगी है, मतलब ज्यादा नहीं पता लगी है, ठीक है। चलो अब हमें देखेंगे कि भी ग्राफ 3 क्षेत्र बने हुए हैं, एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। तो इनमें चेक करेंगे कि अपने पास इसमें ग्राफ है कि नहीं है इस क्षेत्र में, यानी x का मान नेगेटिव पुट करके देख लेते हैं। इसमें नेगेटिव पुट करेंगे, x इज इक्वल टू जैसे माइनस ए के ऊपर y का मान देखते हैं क्या आ रहा है। यहाँ पर देखिएगा अनंत स्पर्शी जब कर रहे हैं तो ये इसको थोड़ा सा लिखने का स्टाइल हमारा है ये रहेगा, x इज इक्वल टू माइनस ए पुट करेंगे तो ये नेगेटिव रहेगा, x इज इक्वल टू माइनस ए पुट करेंगे तो नेगेटिव रहेगा, x इज इक्वल टू माइनस ये पॉजिटिव रहेगा और ये नेगेटिव, यानी ये सारा टोटल नेगेटिव, यानी नेगेटिव रूट के अंदर कोई भी वैल्यू नेगेटिव आती है तो y क्या होगा, काल्पनिक है। तो यानी इसका मतलब इस क्षेत्र में ग्राफ नहीं है, ले यहाँ पर तो ग्राफ नहीं है। अच्छा इसके अंदर ग्राफ है क्या नहीं है देख लेते हैं, पहले सबसे पहले इसमें देखते हैं ग्राफ है कि नहीं है। x इज इक्वल टू 3a, इससे अगला बिंदु पे चेक कर लेते हैं, एक बिंदु चेक कर लो बस बहुत है। x इज इक्वल टू 3a रखते हैं तो ये नेगेटिव हो गया क्योंकि 3a 2a में से 3a गया तो माइनस का a, और ये 3a यानी 9a, ये ऊपर वाला धनात्मक ये ऋणात्मक यानी टोटल ऋणात्मक, इसका मतलब इधर भी ग्राफ नहीं है, इस क्षेत्र में भी ग्राफ नहीं है। तो ये नहीं है तो ये जो हमने लाइन खींची थी अनंत स्पर्शी की वो भी हमें नहीं खींचनी, तो ग्राफ सिर्फ इसमें रह गया। तो इसमें ड्रा करना है, इसको देख के हमें यहाँ पर लिख देंगे, बस इतना ही काम रह गया। अब यहाँ से ग्राफ की स्टार्टिंग तो हो चुकी है पता ही है, और स्मूथली हमें पता है कि जब अनंत पे जाके छोड़ने की कोशिश करती है तो वो जैसे जैसे नीचे की तरफ आएंगे तो वो दूर भागने की कोशिश करेगी, ये भी तो पता है स्मूथली होता है, मतलब ये कंटिन्यूटी होता है कोई चीज। अब यहाँ पर देखेंगे मूल बिंदु के ऊपर भी से भी गुजरा था, ठीक है, मूल बिंदु के ऊपर गुजरा था, तो एक काम करते हैं मूल बिंदु पर गुजरने का उनका स्टाइल क्या है ये हम देखेंगे। मूल बिंदु पे जो गुजर रहा है कि मूल बिंदु को काट के जा रहा है कि मूल बिंदु को स्पर्श करते हुए जा रहा है, क्या घटना है, दो ही घटना हो सकती है।
या तो मूल बिंदु को ऊपर किसी रेखा को एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को स्पर्श करके निकलेगा या उसको प्रतिच्छेद करके निकलेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो मूल बिंदु पर जो टेंजेंट की बात आई, नंबर 6 पॉइंट, टेंजेंट। टेंजेंट, तो टेंजेंट हमें पता है कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 घात का हो जाएगा, इसको इसके साथ करेंगे तो x की 1 और ये 2, 3 घात है और 3 घात, इनको छोड़ के छोटी घात वाले पदों को शून्य के बराबर रखने पर तो वाई स्क्वायर 2a, वाई स्क्वायर 2a, वाई स्क्वायर 2a को शून्य के बराबर रख दोगे तो इसका मतलब क्या होगा, y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 किसको बोलते हैं, y इज इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस को बोलते हैं। तो एक्स एक्सिस को वो छू के जाएगा मूल बिंदु पर, तो मूल बिंदु पे जाएगा तो इस क्षेत्र में ग्राफ है, तो यानी छूने का जो तरीका होगा वो ये लेंगे। ठीक है, ये बन गया भाई, मूल बिंदु पे छुएगा तो मूल बिंदु पे छुएगा तो फिर यही घटना घटेगी, आगे की आगे तो जाना ही नहीं है, इस साइड में तो ग्राफ ही नहीं है, तो बस मूल बिंदु पे यही छुएगा, किसको, एक्स एक्सिस को। अब बात ये आ गई, यहाँ से भी स्टार्टिंग होगी, यहाँ से भी स्टार्टिंग होगी, बस बीच में क्या घटना घटेगी भाई, ग्राफ ऐसे जाएगा कि ऐसे नहीं, रेगुलर कंटिन्यू जाता है। वैसे एक काम करते हैं, यहाँ पर क्या है, ए है, तो ए बिंदु और पुट कर लेते हैं यहाँ पर, तो x इज इक्वल टू ए पर y का मान कितना आ रहा है, तो यानी a की 3, 2a में से a गया, x का मान a पुट करें तो यानी a बचेगा, और ये कितना आ जाएगा, a ही आ जाएगा। a तो दूरी कितनी है, ये इतनी दूरी है, तो इतनी दूरी ये चाप काट दो तो यानी ये पॉइंट बन गया। बस रफली एनालिसिस हमें पता है कि यहाँ से होके गुजरने लग रहा है, तो यहाँ से गुजर रहा है तो बस आप फ्री हैंड से थोड़ा सा स्मूथली बनाने की कोशिश करो और ये ले, ठीक है, बस कंप्लीट हो गया हमारा ग्राफ। और जैसा ग्राफ ऊपर बना वैसा नीचे बना दो, तो हमें पता है यहाँ से निकलेगा और ये असमतोट है तो अनंत पे जाके छूने की कोशिश करेगा, छुएगा नहीं बट छूने की कोशिश करेगा, इसी प्रकार ये चलता जाएगा, तो ये हमारे पास फाइनल ग्राफ हो जाएगा इसका। बात समझ में आई? वीडियो को थोड़ा सा आप पॉज करके देख लेना, आपको थोड़ा सा हिंट और मिलेगा। मतलब आपने 5-6 पॉइंटों के अंदर ही काम चला दिया, कोई जरूरी नहीं है सारे के सारे पॉइंटों से हम ग्राफ ड्रा करेंगे, बस थोड़ा सा आइडिया मिलना जरूरी होता है, बस उसके बाद में तो स्मूथली काम होता ही है। ये नहीं होता कि किसी ग्राफ के अंदर फ्लक्चुएशन हो जाए किसी दो बिंदुओं के बीच में, नहीं, यानी जो दो तरफ से अगर ग्राफ स्मूथली चल रहा है तो बीच में ये नहीं होगा कि फ्लक्चुएशन हो जाए, एकदम बढ़ जाएगा और फिर एकदम घट जाएगा, नहीं, यानी उन दोनों बिंदुओं के अंदर स्टार्टिंग होगी ग्राफ की तो बीच में भी स्मूथली ही चलेगा, यानी कंटिन्यूटी चलेगा। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन करवाते हैं, चलिए देखें, हाँ छोटा क्या, एग्जाम्पल नंबर 3 ट्रेस द फॉलोइंग करो, वाई स्क्वायर और a प्लस में x और x स्क्वायर a माइनस में x, इसको हमने ट्रेस करना है, तो देखते हैं कि क्या बनेगा क्या नहीं। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम सिमेट्री पॉइंट लेते हैं, नंबर 1 सिमेट्री, सममिति, सममिति है कि देखते हैं, तो हमें पता है y की घात सम है, x की घात सम नहीं है भाई, क्योंकि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो x की 3 आ जाएगा, एक जगह अगर जे विषम घात आ गई तो बाकी जे सम घात हो x की तो वो विषम ही माना जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना भाई, x 2 जगह है, यहाँ पर भी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, इसको इसके साथ करेंगे x की 3, तो x की 3 वाला पद है ना वो विषम नहीं है, तो बाकी चाहे सम पद हो, ठीक है, तो वो इससे माना जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पर y की सिर्फ, यहाँ पर y की घात सम है, अतः x एक्सिस के सममित है। ठीक है भाई, x एक्सिस के सममित होता है, ये पॉइंट हमें मिल गया। नेक्स्ट नंबर 2, ओरिजिन, मूल बिंदु,
मूल बिंदु से जा रही है कि नहीं जा रही, वो हम चेक करेंगे। ठीक है, मूल बिंदु से जाने का x का मान 0 पुट करके देखो y 0 आ रहा है क्या। x का मान 0 पुट करें सारा 0, x का मान 0 करें तो y स्क्वायर इज इक्वल टू, तो लिखेंगे x इज इक्वल टू 0 पर y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ रहा है, a y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ रहा है, यानी y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ रहा है। हाँ बस y स्क्वायर 2 बार है, यानी मूल बिंदु के ऊपर से तो गुजरेगा, y स्क्वायर 0 आ रहा है तो y भी 0 ही आ रहा है, बट 2 बार गुजरेगा वहां पर से। ठीक है, मूल बिंदु पर से 2 बार गुजरेगा। ठीक है, बस इससे ये पता लग जाता है। नंबर 3, असमटोट। असमटोट अनंत स्पर्शी, अनंत स्पर्शी। तो अनंत स्पर्शी के लिए हमें देखिए वाई स्क्वायर को एक साइड में ले आएंगे और एक्स स्क्वायर ए माइनस में एक्स और ए माइनस में एक्स, ये थोड़ा सा गलत किया है मैंने, ए माइनस में एक्स, ए प्लस में एक्स है ये, ए प्लस में एक्स, ए प्लस में एक्स। चलो ठीक है, देखते हैं अब y का मान कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू रूट ऑफ है एक्स स्क्वायर और a माइनस में एक्स और a प्लस में x। अब हमें पता है कि जो डिनोमिनेटर पार्ट होता है वही हमें इन्फिनिटी कर देता है, इसमें अगर चर है तो इस मैटर को 0 के बराबर रख दो, x प्लस में a इज इक्वल टू 0 पर y क्या मिलेगा, अनंत मिलेगा। तो अतः x इज इक्वल टू माइनस में a इसका असमटोट है। ठीक है, अभी x इज इक्वल टू माइनस में इसका अनंत स्पर्श है। चलो वो देखते हैं, नंबर 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, प्रतिच्छेदन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, प्रतिच्छेदन बिंदु। प्रतिच्छेदन बिंदु देखते हैं, प्रतिच्छेदन बिंदु मतलब हमें पता है कि एक्स एक्सिस के ऊपर y 0 होता है, तो y 0 पुट कर दो ऑन एक्स एक्सिस पर y 0, y का मान 0 पुट करेंगे तो ये सारा 0, यानी एक्स स्क्वायर और a माइनस में x इज इक्वल टू 0, यहाँ पर कोई ना कोई बिंदु निकलेगा, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू a, ये दो बिंदु निकल गए। x का मान 0 है, x का मान 0 पुट कर दो सारे समीकरण में, y 0 आएगा, और a पुट कर दो तो भी y 0 आएगा। ठीक है, तो ये दो बिंदु निकल गए x एक्सिस के ऊपर। चलिए उसके बाद में क्षेत्र की बात करेगा, क्षेत्र 5वां पॉइंट, रीजन। रीजन तो रीजन को तो हम बाद में देखेंगे, थोड़ा सा रफली हम काम करना शुरू कर दें, हो सकता है एक दो पॉइंट बाद में लिखना पड़ जाए, तो थोड़ा थोड़ा सा हम आइडिया मिलना शुरू हो गया तो उन आइडिया को हम ड्रा करना शुरू कर देते हैं। ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, क्या मूल बिंदु से गुजरेगा, हाँ गुजरेगा, किस टाइप से गुजरेगा वो भी बाद में देख लेंगे कि भी मूल बिंदु के ऊपर वो गुजरने का उसका स्टाइल क्या होगा, भी मूल बिंदु के ऊपर किसी एक्सिस को छू के जाएगा या उनको काट के जाएगा। ठीक है ना, तो ये देख लेंगे हम, देखते हैं। सबसे पहले सममिति, सममिति का मतलब एक्स एक्सिस की सममित है, जैसा ग्राफ ऊपर है वैसा ही नीचे मिलेगा। ठीक है, जैसा ग्राफ यहाँ पर बनेगा वैसा ही ग्राफ यहाँ पर, तो नीचे के लिए तो हमने कोई इंफॉर्मेशन नहीं लेनी, बस ऊपर जो ग्राफ बनाएगा जैसे फाइनल हो जाएगा उसको देख के नीचे बना देंगे। ठीक है, तो ऊपर ऊपर का ही देखना है, वाई धनात्मक मान के लिए काम करना है, वाई नेगेटिव के लिए काम नहीं करना अपन है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो उसके बाद में मूल बिंदु से गुजरेगा क्या, हाँ गुजरेगा। चलो ठीक है, असमटोट है, एक्स इज इक्वल टू माइनस में ए असमटोट है। एक्स इज इक्वल टू ए मान लेते हैं कितनी है, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस में ए इतना। ठीक है, मान लेते हैं कि ए इतना है, माइनस ए। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस ए का ग्राफ खींचते हैं, ले भी खींच दिया, और ये कहता है कि असमटोट है, असमटोट है, इसका अनंत बिंदु कहाँ है, इस सरल रेखा का,
ये रहा। तो यानी इसको अनंत पे छूने की कोशिश करेगी तो हमें पता छुएगी तो फिर उसके बाद में धीरे धीरे दूर चली जाएगी और अनंत पे जाके ये कहानी बनेगी, या तो इधर या इधर, दोनों में, कोई जरूरी नहीं है कि ये दोनों ही पॉइंट रहे। और उसके बाद में देखते हैं प्रतिच्छेदन बिंदु। तो x इज इक्वल टू 0 और a है, x इज इक्वल टू 0 है एक तो, और एक a है, ये इतना माइनस a है तो यानी प्लस का a ये रहा। x इज इक्वल टू a के ऊपर प्रतिच्छेदन करती जाएगी, काट के जा रही है, काट के जा रही है, तो ध्यान रखना उसको हमेशा ही छू के जाएगी, या तो ये काड़ी बनेगी या ये बनेगी, ठीक है। कोई भी x इज इक्वल टू समथिंग कोई वैल्यू आती है तो वहां पर उसको छू के जा रही है, ठीक है। चलो, तो ये कहानी हो सकती है, नीचे तो हमने करना ही नहीं है काम, बस ऊपर ऊपर या तो ये दिखेगा या फिर ये दिखेगा। चलो, इसको भी काट के जा रही है, हमें पता मूल बिंदु से जा रही है, तो मूल बिंदु से जा रही है तो यहाँ पर भी ये छू के जाने की कोशिश करेगी, ठीक है। और नहीं पता लग रहा हो तो आप इसका एक काम करते हैं, x की छोटी से छोटी घात, यानी देखो वाई स्क्वायर a और y की यानी 3 घात हो जाएगी, और ये दो दो घात वाले इकट्ठे कर लो, दो दो घात वाले इकट्ठे कर लो, मतलब क्या है कि छोटी घात क्या है, ए एक्स स्क्वायर और ए वाई स्क्वायर, ए से कैंसिल, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो यानी टेंजेंट, वो भी थोड़ा इंफॉर्मेशन दे देगा, छठा पॉइंट है, यानी एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू वाई और x इज इक्वल टू माइनस में y, तो x इज इक्वल टू वाई इसका स्पर्श बिंदु है, x इज इक्वल टू वाई इसका स्पर्श बिंदु है भाई। तो x इज इक्वल टू वाई देखो थोड़ा सा फिर देखिए कि क्या है, ये y इज इक्वल टू एक्स, थोड़ा सा सही बनाएंगे, यानी इसको छू छू के जाएगा मूल बिंदु पर, ठीक है। टेंजेंट निकाल लिया हमने, x माइनस में y का, इसको खोलेंगे तो इसको इधर ले जाएंगे, तो यानी सीधी सी बात है, x माइनस में y x प्लस में y 0 के बराबर रखेंगे, तो x इज इक्वल टू वाई और x इज इक्वल टू माइनस में y, दो रेखा बनेगी, यानी ये उन किसके समीकरण आएंगे, ये उस टेंजेंट के समीकरण आते हैं, यानी मूल बिंदु पर टेंजेंट खींच दिया, अब इसको स्पर्श करेगी, और स्पर्श करेगी तो ये लेंगे, ये कहानी बनेगी, ठीक है। बस यहाँ से स्टार्टिंग थोड़ी सी पता लग गई, और इधर से भी थोड़ी सी पता लग रही है, इधर भी स्पर्श करती हुई निकलेगी। अब हमारे पास क्षेत्र क्या रहेगा, यहाँ पर है कि ग्राफ, यहाँ पर 1 2 3 4 बन गए, चारों में आप क्षेत्र बताएगा इधर में, ठीक है। तो इधर कितना है, ये a है, ये कितना है 2a है, x इज इक्वल टू a है, ये x इज इक्वल टू 0 है, ये x इज इक्वल टू माइनस a है, और माइनस a है तो यानी माइनस में 2a, तो ये बिंदु पुट करके देख लो, ये इसमें ग्राफ है कि नहीं है, तो माइनस 2a पुट करके देखो, यहाँ पर माइनस 2a पुट करके देखो, x की जगह माइनस टू ए तो नेगेटिव रहेगा, माइनस माइनस में प्लस में 2a, ऊपर वाला पॉजिटिव रहेगा, नीचे वाला नेगेटिव, यानी सारा नेगेटिव रहेगा, यानी अंडर के अंदर नेगेटिव रकम यानी y काल्पनिक, तो अतः x इज इक्वल टू 2a पर, x इज इक्वल टू माइनस 2a पर y क्या है, काल्पनिक। अगर काल्पनिक है तो इसका मतलब ग्राफ नहीं है, तो अतः इसका नया नाम दे दो 1 2 3 4, रीजनों के नाम दे दो, अतः रीजन 1 में ग्राफ नहीं है, ठीक है। उसके बाद में 2 नंबर में ग्राफ है कि नहीं है, कोई वैल्यू पुट करो, a/2 पुट कर दो, यहाँ पर x माइनस a/2 पुट करेंगे ना, माइनस a/2, ये प्लस का माइनस a/2 और ये प्लस का a है, तो यानी ये भी पॉजिटिव ये पॉजिटिव, यानी इसके अंदर ग्राफ है, इसमें ग्राफ है, इसमें ग्राफ नहीं है, इसमें ग्राफ है। 3 में x इज इक्वल टू a/2 पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव, और a/2 पुट करेंगे तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सारा धनात्मक, यानी y कोई ना कोई वास्तविक संख्या आएगी, तो अतः ग्राफ इसमें भी है। 4 रीजन में, फोर्थ में x इज इक्वल टू 2a पुट करेंगे तो a में से 2a गया तो ये तो नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया,
और 2 ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यानी सारा नेगेटिव, यानी इसका मतलब इधर ग्राफ नहीं है। ग्राफ हमारे पास दो ही क्षेत्रों के अंदर है, 2 और 3 में। तो लिखेंगे सेकंड और थर्ड में, अतः सेकंड और थर्ड में ही क्षेत्र है, क्षेत्र विद्यमान है। ठीक है भी, बस। तो बाकी में नहीं है। अब हमारे पास इसी में काम करना है, यहाँ का और यहाँ के लिए डाटा जुटाना है। तो यहाँ इससे भी पता लग गया ग्राफ इधर से निकल रहा है, इधर से भी पता लग रहा है ग्राफ इधर नहीं। तो यानी a/2 के ऊपर यहाँ पर a/2 है, a/2 वैल्यू पुट करोगे तो हमारे पास ये भी देखो, सोल्व करोगे ना तो शायद ये भी हमारे पास a/2 ही आएगा। ठीक है, तो a/2, तो ये a/2 है, तो ये भी a/2 है, तो यहाँ पर सी, तो यानी रफ हैंड से मिला दो तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो सर्कल जैसा लग रहा है। ठीक है, बस। तो अब हमारे पास इधर ग्राफ बन चुका है, अब इस रीजन में जाएंगे। ठीक है, यहाँ से स्टार्टिंग हो चुकी है, इसमें ग्राफ नहीं है तो ये असिम्प्टोट पॉसिबल नहीं है, ये बनना पॉसिबल नहीं है अनंत पे। तो यहाँ से तो स्टार्टिंग हो चुकी है, अब यहाँ और देखेंगे क्या घटना घटेगी। ठीक है, इससे इधर तो जाना ही नहीं था, बस। तो यहाँ पर तक पता लग गया था। और अब इस क्षेत्र में ग्राफ देखेंगे तो यहाँ से तो स्टार्टिंग होगी है, अब यहाँ पर कैसे एंट्री होगी इसकी वो आप देख लेते हैं। जस्ट लेफ्ट साइड में, जस्ट लेफ्ट साइड के अंदर हम देखेंगे तो ये क्या होगा भी, इसको ये जाके छू के निकलेगा या फिर ऐसे एंट्री होगी, ये चीज अपन देखनी है अब आगे जाके। ठीक है, तो ये एंट्री देखनी है कि अपने पास क्या बनेगा। तो इसके लिए x = वैसे भी हमें पता है यहाँ पर x = 0 रखते हैं, x = 0 रखते हैं तो y² = 0 आता है। तो यानी मूल बिंदु के ऊपर यहाँ पर निकाला था ये y² = 0 आता है। तो यानी इसके लेफ्ट साइड के अंदर कस, यानी उसको 2 बार छू के जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये चीजें कहानी बनेगी। ठीक है, बस। तो अब यहां से स्टार्टिंग होगी, x = a/2 पुट करेंगे तो यानी कोई ना कोई फाइनाइट है, -a/2 पुट कर दो, x की जगह -a/2 तो इसकी कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी भाई। फाइनाइट वैल्यू आएगी तो लेट्स सपोज वो इतनी है। ठीक है, यानी a के आसपास ही वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ से स्टार्टिंग होगी, यहाँ से स्टार्टिंग होगी, यहाँ से गुजरेगा तो बस। और तो क्या है कि स्मूथली आप मिला दो इसको, बस। तो यानी यहाँ का और यहाँ का ग्राफ बन चुका है। तो नीचे भी बना दो इसको देखते हुए सेम, तो ये सेम बना दिया और इसको भी देख के बना दो, तो यानी ये ग्राफ है, ये हमारे पास ग्राफ रेडी हो गए। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो बस भाई, ये थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा आपने ज्यादा नहीं करनी। तो 2 ही क्वेश्चन, तो पॉइंटों का ध्यान रखना, कोई इन्फॉर्मेशन ना तैयार हो तो इन्फॉर्मेशन 8 पॉइंटों में जरूर मिलेगी आपको। हो सकता है कि 5 पॉइंटों में अपना काम चल जाए, हो सकता है कि 4 पॉइंटों में काम चल जाए, हो सकता है कि कोई एक्स्ट्रा पॉइंट भी, ये 8 पॉइंटों के द्वारा को छोड़ के भी और पॉइंट लाने पड़ सकते हैं। जो 10वीं क्लास के अंदर रेखा का अनुरेखण करने के लिए जो बिंदु टेबल बनाने हैं, तो वो टेबल भी बनानी पड़ सकती है। ठीक है, जैसे टेबल बनानी पड़ेगी यहाँ पर x = a/2 के ऊपर फलन का मान कितना है तो a/2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बिंदु आ गया, यहाँ से स्टार्टिंग, यहाँ से भी स्टार्टिंग, तो यहाँ से गुजरेगा, बस स्मूथली हमने मिला दिया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मतलब अपने ज्यादा एग्जैक्टनेस नहीं है, स्मूथली थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा ना, फिर उस ग्राफ को हम स्मूथ बना देंगे लास्ट में जाके। ठीक है, यूं नहीं है कि जैसे यहाँ पर बिंदु मिल गया तो हमें फिर कि भी वो ग्राफ इससे इधर जा सकता है या इधर जाके फिर वापसी वहीं आ जाएगा, नहीं, स्मूथ चलेगा। कंटिन्यू फंक्शन होते हैं तो यानी भाई एक बार उसका दिशा पता लग गई तो वो स्मूथली वहीं से ही गुजरेगा। ये नहीं है कि भी वो ऐसे स्मूथली चल रहा था फिर एकदम निकल के और फिर यहाँ पर आके फिर उसी रास्ते पर चल पड़ा, नहीं। तो हमेशा ही कंटिन्यू फंक्शन है, स्मूथली चलते हैं, यानी जो डायरेक्शन होगी वो स्मूथली चलते रहेंगे। अगर जस्ट थोड़ा सा डायरेक्शन सर्कल की बन गई तो यानी कंप्लीट सर्कल के अंदर घूमेंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो आज इतना ही काफी बहुत है क्योंकि लेंथी बहुत है। ठीक है भी, तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, कुछ बाकी बचे हुए क्वेश्चनों को हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।